है वहां प्रेम नहीं। ये गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। कौन पावे जाको पार संतोष, और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। प्रेम किया था गोपियों ने कन्हैया से, प्रेम किया था गोपियों ने कन्हैया से, प्रेम किया था नरसिंह ने भगवान से, और प्रेम किया था मीरा ने आंख बंद करके कन्हैया के दर्शन करती थी। प्रेम परमात्मा से होता है, और जहां प्रेम है वहीं प्रभु है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को शैतान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को शैतान बना देता है। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। एक दिन ये गोपियां स्नान करने के लिए पहुंची यमुना जी के किनारे, अपने अपने वस्त्र उतार कर रख दिए। बहुत ध्यान दें इस कथा में। अपने अपने चीर उतार के रख दिए और गोपियां स्नान करने लगी, नहाने लगी। यमुना जी में नंग नहा रही है। नंग, बदन पे वस्त्र नहीं है और नंग नहा रही है। जल के अंदर वरुण देवता का वास होता है, जल को दूषित कर रही है। अभी हमने आपको बताया, हमें और आपको जल को दूषित नहीं बनाना। अगर जल है तो कल है, जल नहीं है तो कल नहीं है। अभी बताया था हमने, बहते हुए जल में ले जाके मुर्दा नहीं बहाओ तुम, और जल पवित्र है जाके अंदर नंगे नहीं नहाओ तुम। 5 वर्ष का चीर चुरा के 5 वर्ष का रोक गया है काना, और पर्यावरण बचाना भैया, पर्यावरण ध्यान रखना। ये गोपियां नंग नहा रही है और कात्यायनी देवी की पूजा कर रही है। नहा रही है और कात्यायनी देवी की पूजा कर रही है। भगवान कन्हैया का ध्यान किया, भगवान का ध्यान किया। भगवान पहुंचे और गोपियों के चीर चुरा लिए, कदम के ऊपर चढ़ गए। अब गोपियों ने चारों तरफ देखा, चीर नहीं है। चीर कौन ले गया? गोपिन का छूटा ध्यान योग, बाहर देखा तो चीर न थे। चीर नहीं है। अंदर की सरती से न थी, बाहर के योगी शरीर न थे। अंदर की सर्दी चैन नहीं है और बाहर के योग शरीर नहीं है गोपियों के, क्योंकि नग्न खड़ी है। नग्न अंदर की सर्दी से नग्न थी, बाहर
कौन ले गया? ऊपर नजर पड़ी तो कन्हैया बंसी बजा रहे, चीर डाली डाली पे टांग दिए। गोपियों ने कहा कि तुम बड़े निर्लज्ज हो, बड़े बेशर्म हो, हमारे चीरों को चुरा करके कदम के ऊपर चढ़ गए। कन्हैया, जिस समय स्त्री स्नान करती है, जिस समय स्त्री स्नान करती है, उस समय पराये पुरुष की छाया से भी अपने बदन को बचाती है। औरत जब नहाती है ना, पराये पुरुष की छाया से भी अपने शरीर को बचाती है। और तुम कैसे हो, बड़े बेशर्म हो, दूसरे की नारी को नंगे अवस्था में देख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब भगवान बोले, यहाँ बहुत ध्यान दें। भगवान कन्हैया कहने लगे, गोपियों, तुम यमुना जी में क्यों स्नान करती हो? अब गोपी चुप। भगवान कहने लगे, बहुत भाषण दे रही हो, तुम ये बताओ यमुना जी में स्नान क्यों करती हो? जल के अंदर वरुण देवता का वास होता है। कौन सा देवता? वरुण। और तुमने देवता का अपमान किया, जल को दूषित किया, और हमें बेशर्म बता रही हो। हे गोपियों, बाहर निकलो, बाहर निकल के आओ, चीर ले जाओ। गोपियां कहने लगी, मैं जल के अंदर निर्वस्त्र हूं, मेरे बदन पे कपड़ा नहीं है, हमारे चीर दे दो प्रभु। भगवान कहने लगे, गोपियों की बात बताओ, और इसी बीच में हमारे परम सम्माननीय हरि कृष्ण भैया नंगला विकास, हरि कृष्ण भैया के बेटा रवि यादव नंगला बिका के रहने वाले, ये माल्यार्पण कर रहे हैं। कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे। गोपियों ने कहा कि मैं निर्वस्त्र हूं, मेरे बदन पे कपड़ा नहीं है। भगवान कहने लगे, गोपियों की बात बताओ, क्या मेरा निवास स्थान जल में नहीं है? क्या मैं जल में नहीं रहता हूं? मैं जल में रहता हूं, मैं थल में रहता हूं, मैं नभ में रहता हूं। ऐसी कोई जगह खाली नहीं जहां पर मेरा निवास स्थान न हो। कहा मिलियो? वो अजर अमर अज निराकार, बहुत ध्यान दें, वो अजर अमर अज निराकार, जय हो, परमेश्वर देह कभी न धरे। कैसा है परमात्मा? बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ काम करे। ये जो व्यवस्थापक है नगला पिता के, जो महात्मा लोग कुर्सी पे बैठे, कोई जमीन पे बैठे, तखत की व्यवस्था करवा दो। संतों के लिए और तखत ले आओ, नौजवान ये खड़े हैं। बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ काम करे। और सुनिए, बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ काम करे। तू पिता है सब है पुत्र तेरे, भोजन दे सबका पेट भरे।
सब है पुत्र तेरे, भोजन दे सबका पेट भरे। ओ अजर अमर अज निराकार परमेश्वर देह कभी न धरे, बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़न काम करे। हम जल में हैं, नभ में हैं, थल में हैं, हर जगह पे मेरा वास है। बाहर निकलो, छीन ले जाओ। अब तो गोपियां बाहर निकली, शरीर का भी ज्ञान नहीं रहा गोपियों को, शरीर को भी भुला दिया उन्होंने, तब प्रभु की प्राप्ति की है। अपने बदन को भी भुला दिया, अपने आप को भी मिटा दिया, तब परमात्मा की प्राप्ति की है। ध्यान रखना। बाहर निकली गोपियां, भगवान ने चीर फेंक दिए और कहा कि हे गोपियों, शरद पूर्णमासी के दिन हम तुम्हारे साथ में राज करेंगे। ये वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? शरद पूर्णमासी के दिन हम राज करेंगे, राज तुम्हारे साथ। चली गई गोपियां। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो भगवान की उम्र 7 वर्ष की हो गई। 7 साल के हो गए भगवान। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान का कीर्तन बोले आगे। बड़ी सुंदर कथा, गिरिराज महाराज का पूजन, गोवर्धन की पूजा। ये माताएं पूरी पूरा लाई होंगी आज बना के, कल बता दिया था ना।